बचपन में हम लोग सभी लोग टॉम एंड जेरी देखते थे। कई बार तो हमने ये भी देखा कि यूनिकॉर्न जैसी चीज़ों पे भी हम बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। पर एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि हम भूत, भगवान या फिर कह सकते हैं कि ऐसी बहुत सारी इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स हैं जिस पे हम भरोसा नहीं करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप विनी द पू जो एक कैरेक्टर हुआ करता था कार्टून में, क्या आप उस पर भरोसा करते हैं? या फिर मैं ये कहूँ कि जो आपका जितने भी कार्टून कैरेक्टर्स हैं या फिर मूवीज़ के जो कैरेक्टर हैं, जय वीरू का जो कैरेक्टर आप देखते हैं मूवी में, क्या उस पर आप भरोसा कर सकते हैं? तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको हम लोग फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं कंसीडर करते हैं। जैसे फिजिकल ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब है कि जैसे मेरे पीछे ये एक चट्टान है, एक हाथ में फ़ोन है, किताबें हैं, ये सब फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या किताब एग्जिस्ट करती है, तो आप उस किताब को अपने हाथ में उठा के मुझसे कह सकते हैं कि हाँ ये देखिए एग्जिस्ट करती है। देखिए अगर मैं कहूँ कि टॉम एंड जेरी क्या एग्जिस्ट करते हैं, तो आप टॉम एंड जेरी को उठा के मुझे नहीं दिखा सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप ये कहेंगे कि टॉम एंड जेरी किसी एक स्क्रीन में एग्जिस्ट करते हैं। तो आखिर ये दो तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसको हम कैसे समझ सकते हैं? क्या जो दूसरा तरह का ऑब्जेक्ट्स है जिसको हम टॉम एंड जेरी बोल रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि बिनी द पू हो गया, यूनिकॉर्न हो गए, या फिर बहुत सारे आपने कैरेक्टर्स देखे हैं, चाहे वो गॉड के कैरेक्टर हों, लॉर्ड राम हो, या किसी भी तरह के जो इतने सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं? इन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स की तरह कंसीडर करते हैं। हालांकि फिक्शनल ऑब्जेक्ट नाम की भी एक कैटेगरी है जिसको हम लोग फिलॉसफी में समझने की कोशिश करते हैं। फिक्शनल कैरेक्टर को हमको तुरंत ही पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स नहीं मान लेना चाहिए। इसके पीछे के अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं कि क्यों फिक्शनल कैरेक्टर, फिक्शनल ऑब्जेक्ट्स पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स से अलग होते हैं। पर आज जो हमारे सामने सवाल है वो है पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स का, कि क्यों पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और इनका एग्जिस्टेंस का क्या स्टेक है, यानी इनका जो ऑन्टोलॉजिकल स्टेटस है पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स का वो क्या होना चाहिए। आप देख रहे हैं अंडरग्राउंड फिलॉसफी और मैं प्रशांत कुमार। तो उदाहरण के तौर पर हम एक फूल लेते हैं, एक फूल जो आपको अगल बगल दिख जाएगा कहीं पे भी, या फिर एक फूल जो आपके ख्यालों में है। आपके ख्यालों वाले फूल और जो असल में जो हम संसार में देखते हैं, जो आपके अगल बगल फूल दिखता है, उसमें क्या खास अंतर है? जो आपके ख्यालों में फूल है उसमें बाकी सारी प्रॉपर्टीज होने के अलावा जो एक उसका प्रॉपर्टी नहीं है वो है उसकी फिजिकलिटी, यानी उसकी मटेरियलिटी। उस ख्याले वाले फुलाव को आप अपनी किताब में नहीं देख सकते हैं, आपके बगीचे में नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो बगीचे में लगा फूल है उसमें जो खास बात है वो ये है कि उसमें मटेरियलिटी होती है। तो ये मटेरियलिटी होती है, इसी को बहुत हद तक हम लोग एक्चुअलिटी के तौर पे कंसीडर करते हैं। मतलब अगर हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को एक्चुअल ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, इसका मतलब है कि उसको हम वर्ल्ड में करस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, और वर्ल्ड में करस्पॉन्ड इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उसकी फिजिकल प्रेजेंस है वहाँ पे। तो हम एक हिसाब से ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रेजेंस है बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ के बाद भी, तो हम उसको एज अ एक्चुअल प्रॉपर्टीज, एक्चुअल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। पॉसिबल ऑब्जेक्ट के साथ साथ जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात है जो एक प्रॉपर्टी नहीं है वो उसकी मटेरियलिटी है, यानी उसकी जो फिजिकलिटी है। उस ऑब्जेक्ट को हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं देख सकते हैं। तो एक बार हम एक लार्जर एस्पेक्ट में देख लेते हैं कि पॉसिबल ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो सपोज करिए आपने कोई भी चीज़ अपने दिमाग में सोची है, वो अपने आप में एक पॉसिबल ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसमें मटेरियलिटी नहीं है। डेमोक्रेसी, जस्टिस, लव, कंसर्न, केयर, जितने भी इमोशंस आप अपने बारे में सोच सकते हैं, तो वो पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स हैं और उसका कोई भी संबंध मटेरियलिटी से नहीं है। फिर आप जितने भी कार्टून कैरेक्टर, आपके इंटरटेनमेंट के कैरेक्टर, या फिर जितने भी कैरेक्टर्स आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं जो किसी दूसरे नाम की अपेक्षा हैं, वो सारे कैरेक्टर आपके नहीं होंगे। किताब में जो आप कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, चाहे वो आपके श्री रामचरितमानस में राम का कैरेक्टर हो या फिर महाभारत में कृष्ण कैरेक्टर हो, ये सारे पॉसिबल कैरेक्टर्स होंगे आपके पास। तो अगर हम यहाँ पे स्टेक पे देखें तो क्या है, जितनी बड़ी दुनिया हम देखते हैं उसकी कई हजार गुना बड़ी एक और दुनिया है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे एक अलग एस्पेक्ट में होती है, और ये एक अलग एस्पेक्ट है जिसको हम लोग पॉसिबल वर्ल्ड की तरफ कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम अपनी दुनिया से जस्टिस, डेमोक्रेसी, लव, कंसर्न, ये सारी चीज़ों को अगर हम बाहर निकाल दें तो हमारी जो दुनिया है बहुत ही सूखी हो जाएगी, जिसको हम ब्रूट रियलिटी भी कहते हैं। एक फिलोसफर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी, द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल रियलिटी, जॉन सर्ल की ये किताब है।
जिसमें इस बात की तरफ वो बात करते हैं कि एक ब्रूट फैक्ट होते हैं, ब्रूट रियलिटी नाम की चीज़ होती है। ब्रूट रियलिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम फिजिकलिटी के तौर पे देखते हैं, जहाँ पे हम कॉज एंड इफेक्ट लगा सकते हैं, और जैसे ही उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होता है वहाँ पे हम रीजन भी ढूंढना शुरू करते हैं, और जहाँ पे भी हम रीजन ढूंढना शुरू करते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और उस कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में ही हम पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स को रख सकते हैं। तो ये जो पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके ऑन्टोलॉजिकल स्टेटस की अगर हम बात करें तो बहुत हद तक हमें समझ में आएगा। नॉर्मल अगर हम साइंस के रूल के हिसाब से देखें तो हमें ये पता है कि अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो एग्जिस्टिंग चीज़ों पे कोई इफेक्ट नहीं डाल सकती है। तो जब इतनी बड़ी दुनिया पूरी एक स्टेक पे लगी हो और हम ये मान लें कि पॉसिबल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो जो हमने सवाल पूछा कि क्या एक नॉन एग्जिस्टेंट ऑब्जेक्ट हमारे एग्जिस्टिंग रियलिटी पे इफेक्ट डाल सकती है, नहीं डाल सकती, हमने देखा कि लॉर्ड राम का जो पूरा अंडरस्टैंडिंग है, जो पूरा एक नरेशन क्रिएट किया जा रहा है, वो हमारे पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो या फिर पूरी सोसाइटी में किस तरह से इम्पैक्ट डालता है। अगर कोई इस बात पे बिलीव करता है कि बिनी द पू या टॉम एंड जेरी है, तो वो उन कार्टून से लेके उसकी ज़िंदगी में कितना असर पड़ता है। अगर कोई इंसान किसी भी व्यक्ति के साथ प्यार में है तो हमें पता है कि वो पूरी जो अंडरस्टैंडिंग है उस व्यक्ति पे कितना असर डालती है। अगर हम इन सारे कॉन्सेप्ट को नॉन एग्जिस्टेंस समझेंगे तो ये हमारी एग्जिस्टेंस रियलिटी में कैसे असर डाल सकती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स को ही एग्जिस्टेंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, आखिर ऐसी क्या बात है। तो अगर हम सही भाषा में देखें, फिजिकलिटी के तौर पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को एग्जिस्ट करने के लिए स्पेस एंड टाइम चाहिए। ये एक सीधी सी बात है। लेकिन अगर हम इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो यहाँ पे आपको एक कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि अगर स्पेस एंड टाइम के एग्जिस्टेंस के बारे में हम जानने की कोशिश करें तो वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो अगर स्पेस एंड टाइम एग्जिस्ट करेगा तो वो स्पेस एंड टाइम में एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कि एक सर्कुलरिटी है, अपने आप में ही एक विशेष सर्किल में फंस जाता है। इस फैल्सी की वजह से हम इस चीज़ को दरकिनार कर सकते हैं कि केवल वही ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं जो स्पेस एंड टाइम में हो। यहाँ पे हमारे लिए पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स के एग्जिस्टेंस के लिए एक पॉसिबिलिटी निकल के आती है कि पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसकी थ्योरी पे काम किया। एक्चुअल रिप्रेजेंटेशनलिस्ट की तरह पे बात किया जा रहा है, पॉसिबल रियलिज्म की तरह पे बात किया जा रहा है, लेकिन माइनोंग जो एक फिलोसफर हुए, उन्होंने इस पे एक अलग तरह की थ्योरी दी। ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स के अलावा भी पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स नाम की चीज़ों के बारे में इन्होंने एग्जिस्टेंस को साबित किया। हमारे सामने सवाल सबसे बड़ा ये है कि पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे देखें कि वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। जब फ्रेगे ने पेपर लिखा ऑन सेंस एंड रेफरेंस, तो उसने इस बारे में कहा कि अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर भी हम उसके सेंस के बारे में बात कर सकते हैं। अगर मैं इसका एक सीधा सा एग्जांपल देखता हूँ कि मेरा कोई दोस्त ए है जो मेरे से काफ़ी क्लोज है, और मेरा एक दूसरा दोस्त है बी जिससे वो उतना क्लोज नहीं है। तो ए के बारे में मैं जितना जानता हूँ शायद वो बी उस ए के बारे में उतना नहीं जानता होगा। इससे हम ये बता सकते हैं कि एक ही रेफरेंस होने के बावजूद भी उसके जो अलग अलग मोड्स ऑफ एग्जिस्टेंस है या मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं। तो क्या अगर सिर्फ और सिर्फ हम उसके रेफरेंस के आधार पर देखेंगे तो जो डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन है हम उसको मिस कर देंगे। तो क्या ये कहना सही होगा कि वो मोड्स ऑफ एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं क्योंकि उसका हम फिजिकल वैल्यू नहीं देख सकते हैं? फ्रेगे इसी मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन को सेंस कहता है, जो कि आने वाले समय में जो अभी करंट चल रहा है न्यू ऑन्टोलॉजी या फिर न्यू रियलिज्म में, मार्कस गैब्रियल इसी सेंस को पकड़ के एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, फील्ड ऑफ सेंस। फील्ड ऑफ सेंस क्या है? फील्ड ऑफ सेंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें चीज़ें एपियर होती हैं और वही चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती हैं जो इस फील्ड ऑफ सेंस में एपियर करें। तो सपोज करिए अगर हम किसी एक सीजन की बात करते हैं, हम बात करते हैं मनी हाइस्ट की, तो मनी हाइस्ट में एक कैरेक्टर है प्रोफेसर का। तो प्रोफेसर के बारे में अगर हम पूछें कि क्या प्रोफेसर एग्जिस्ट करता है, तो हम सही मायने में ये कह सकते हैं कि प्रोफेसर दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन हम इस बात में भरोसा करेंगे, इस बात को विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो कैरेक्टर प्रोफेसर है वो मनी हाइस्ट में एग्जिस्ट करता है। यानी यहाँ का जो फील्ड ऑफ सेंस है वो मनी हाइस्ट हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोफेसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पूरा एग्जिस्टेंस का नोशन है, क्योंकि हम पॉसिबल ऑब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए एग्जिस्टेंस का जो पूरा नोशन है वो सवाल ऑफ वेयर में कन्वर्ट हो जाता है कि आखिर कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ एपियर कर रही है। और मार्कस गैब्रियल के हिसाब से वो चीज़ें फील्ड ऑफ सेंस में एपियर करती हैं। तो पॉसिबल ऑब्जेक्ट को एग्जिस्ट करने के लिए वो किसी न किसी फील्ड ऑफ सेंस में एपियर करना चाहिए। हालांकि एक्चुअल ऑब्जेक्ट और पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स, इन दोनों को लेकर मार्कस गैब्रियल की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है।
कोई भी जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है मार्कस गैब्रियल के हिसाब से वो फील्ड ऑफ सेंस में अपीयर हो सकता है, और जो पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स है वो गवर्निंग फील्ड ऑफ सेंस के थ्रू डिटरमाइन किया जा सकता है। अब हम एक अलग तरह से इस चीज़ को समझ सकते हैं। सपोज करिए मैं अभी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मेरी ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैं कहीं और बैठा हो सकता हूँ। ये भी पॉसिबिलिटी कि शायद मैं अभी गोवा में हूँ या फिर मैं कहीं से हिमाचल में बैठा हूँ। तो ये जो पॉसिबिलिटीज है वो हम कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं, और ये पॉसिबिलिटीज हम इस सेंस में डिटरमाइन कर पा रहे हैं क्योंकि किसी एक फील्ड ऑफ सेंस के जो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हमने पहले एब्स्ट्रैक्ट किया है, और उन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद एक हमने ब्रॉडर डोमेन बनाया है जहाँ पे मैं अपने आप को प्लेस कर सकता हूँ। तो एक जगह में एक्चुअल होने के बावजूद भी उस गवर्निंग फील्ड ऑफ सेंस की वजह से मैं कहीं पे भी वो अपीयर हो सकता हूँ या कहीं पे भी अपीयर हो सकता हूँ। इसका मतलब है कि मैं एग्जिस्ट कर सकता हूँ। इस आधार पे मार्कस गैब्रियल पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम यूनिकॉर्न की बात करें तो हम कह सकते हैं कि यूनिकॉर्न एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो किस फील्ड ऑफ सेंस में कर रहा है। वो जो मूवी है जिसमें यूनिकॉर्न की बात कही जा रही है। डायनासोर एग्जिस्ट करते हैं, पर वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, वो एक फील्ड ऑफ सेंस है जो एक डायनासोरस की बात करते हैं। तो अगली बार जब भी कभी कोई आपसे बोले कि क्या शक्तिमान एग्जिस्ट करता है, लॉर्ड राम एग्जिस्ट करता है, या ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो आप हमेशा उसका जवाब दे सकते हैं कि वो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन उसके साथ जो रिलेशनल स्टेटमेंट आएगा वो आएगा कि वो किस फील्ड ऑफ सेंस में अपीयर करता है। तो अगर हम अपने पहले सवाल के बारे में बात करना शुरू करें, पहला सवाल कि कोई नॉन एग्जिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैसे एक एग्जिस्टेंस ऑब्जेक्ट को इम्पैक्ट डाल सकता है, तो यहाँ पे पहली चीज़, क्योंकि कोई चीज़ अपीयर हो रही है फील्ड ऑफ सेंस में, इसका मतलब है वो एग्जिस्ट कर रही है। दूसरी चीज़, ये जो फील्ड ऑफ सेंस है वो आइसोलेशन में नहीं रहते हैं। ये फील्ड ऑफ सेंस कई जगह पे एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। जैसे मेरा अपना एक फील्ड ऑफ सेंस है कि मेरा बर्थ हिस्ट्री क्या रही, मेरा दूसरा एक फील्ड ऑफ सेंस है कि मेरा एकेडमिक कैरेक्टर क्या है, मेरा तीसरा एक फील्ड ऑफ सेंस है कि मेरा स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ क्या है, मेरा यूट्यूब चैनल क्या है। ये फील्ड ऑफ सेंस अलग अलग नहीं है, ये कहीं ना कहीं पे ज्वाइन करते हैं, और इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम यूनिकॉर्न को सिरे से खारिज करने के बजाय, होस्ट को सिरे से खारिज करने के बजाय उसके एग्जिस्टेंस के बारे में आप दोबारा सोचिएगा। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप हमको ये भी बता सकते हैं कि कोई एक ऐसा पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स जो आप इमेजिनेशन के थ्रू या फिर किसी और थ्रू, फिक्शनल कैरेक्टर के थ्रू जो आप सोच पा रहे हैं, उसके एग्जिस्टेंस को आप किस तरह से देखेंगे। आप देख रहे हैं अंडरग्राउंड फिलॉसफीज, मैं हूं प्रशांत कुमार।